माता पिता गोधाम का जो आधारशिला रखी गई 2021 में उसका निर्माण जो भवन रूप में है वो प्रारंभ हो चुका है, आप सभी जानते हैं। जहां पर 350 गौओं का पालन गौशाला के रूप में रख करके किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, हो सकता है मेरी बातें व्यक्तिगत रूप से किसी को अच्छी ना लगे, भली ना लगे, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन जब कोई बात होती है, कोई कारण होता है, कोई तथ्य निकल करके आता है, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, माता पिता मंदिर जो विश्व में एक ही है, शायद इससे पहला, शायद क्या है ही नहीं, सभी जानते हैं। लेकिन जब चिंतन किया, मनन किया, परमात्मा ने बुद्धि दी है तो हिलोरे तो मारती है। तो मन में प्रश्न उठा, जिस देश के अंदर, जरा इस बात को ग्रहण करना और सावधानी के साथ में लेने का प्रयास करना, जिस देश के अंदर ऐसे पुत्र पैदा हुए हो कि जिन्होंने पिता के संकेत मात्र से, कहा नहीं था, मात्र संकेत ही हुआ था, संकेत मात्र से 14 वर्ष वनों में बिता दिए हो, और जहां के लोग उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज को मनुष्य ही नहीं बल्कि ईश्वर मान करके उनकी पूजा और अर्चना करते हो, जरा मुझे गंभीरता के साथ उत्तर तो दीजिए, उस देश की स्थिति ऐसी हो गई है क्या कि अब उस देश में माता पिता का मंदिर या माता पिता के नाम पर कोई एक विशेष स्थान बनाने की आवश्यकता पड़े? हो सकता है बुरी लग रही हो, क्यों बहनों से पूछ लो, क्योंकि मैंने इनको बहुत चौड़ा होकर के बोलते हुए सुना। बोले जी, जिस घर में बेटे नहीं होते ना, केवल बेटियां होती हैं, उस घर के माता पिता बोलो बुढ़ापे में कभी रोते क्यों बहनों? ऐसा कहती हो ना। और जिस घर में बेटे होते हैं, अरे बोल दो, उस घर में बोलो माता पिता रोते हुए देखे जाते हैं। फिर मैंने वहां पर एक बात कह दी अपने चिंतन के आधार पर कि जो बेटी माता पिता को रोने नहीं देती, वो बेटी बहू बनकर के फिर सास ससुर की आंखों में आंसू कैसे देख सकती है? यदि वही बेटी बहू बनकर के भी सास ससुर को माता पिता बना ले, तो फिर बेटा हो या बेटी बोलो माता पिता को रोने की आवश्यकता बोल दो तो अरे बोलो ना, नहीं और ऐसा है। और सुनो, एक बात और निकल करके आती है, भारत देश तेरी हालत क्या होगी? यहां तो हर घर माता पिता का मंदिर होता था, शब्दों पर ध्यान देना। यहां तो हर घर माता पिता का मंदिर होता था। विडंबना तो देखिए साहब, अब एक विशेष जगह को माता पिता मंदिर का नाम देना पड़ रहा है। आप समझते हो इनको खुशी हो रही होगी? नहीं, क्यों पड़ी आवश्यकता? माता पिता के लिए घर में जगह नहीं रही। आज घरों में जाते हैं, मैं गई, बहुत सारे घरों में जाती हूँ, घरों में ही रहती हूँ, घरों में ही मुझे ठहरने का अवसर मिलता है। भोजन के लिए गए, ध्यान से सुनना, भोजन कराया बहन जी ने। मैंने पूछा परिवार में कितने लोग रहते हैं, तो बोली 4, 2 बच्चे हैं और 2 हम। हमने कहा माता पिता नहीं है क्या? बोले है, पर पास में वृद्ध आश्रम है, बोलो वहां पर रहते हैं। मैंने कहा क्यों? तो उत्तर मिला, बहन जी क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं। 2 कमरे हैं, एक में हम रहते हैं, एक में हमारे बोल दो बच्चे रहते हैं। चलो मान ली आपकी बात, क्या कह सकते हैं।
थोड़ी देर के बाद जब भोजन हो गया तो बोले बहन जी थोड़ा विश्राम कर लो। हमने कहा कर लेंगे, बताओ कहाँ करें, आपके पास तो कमरे ही नहीं है। बोले नहीं, आप हमारे ही कमरे में विश्राम करो। जब हमने कमरे में जाकर के अंदर देखा, आपको आश्चर्य होगा, मैं विरोध नहीं करती, ऐसा नहीं कि मैं पशुओं से प्रेम नहीं करती, पर मैंने देखा कि उस बेड पर कुत्ता बैठा हुआ है। अब भाई हमारे दिमाग में खुरापाती ना हो तो हमारा नाम संगीता नहीं है, हमसे कहा नहीं गया। मैंने कहा भाई साहब, बहन जी एक बात पूछ ले, अगर बुरा ना मानो। बोले नहीं मानेंगे, बताओ। मैंने कहा आपने कहा था हम माता पिता को अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि उनके लिए घर में जगह नहीं है। जिस बेड पर कुत्ता बैठ सकता है, क्या उस बेड पर बूढ़ी माँ और बूढ़ा पिता नहीं बैठ सकता? चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं था। यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक माँ नहीं बल्कि दोनों माताओं का अनादर हो रहा है। जिस माँ ने जन्म लिया उसके लिए जगह नहीं, जिस गाय का दूध पी करके बोलो हमें हमारा पालन पोषण होता है, एक बार बोल दो, उसके लिए भी घर में जगह नहीं। कोई कहे बोले जगह ही नहीं, और कुत्तों के लिए बड़ी जगह है। अरे यहाँ तो संस्कृति होती थी, फिर भजन में सुनाऊं आपको, पहली रोटी गाय की होती थी, और बोल दो जरा बाद की रोटी बहनों कुत्ते की होती थी। ये प्रवृत्ति थी मेरी, पर आज पहली रोटी गाय को नहीं मिलती क्योंकि घरों में गायें नहीं होती। फिर पहली रोटी कहाँ गई? बनती तो है ना, या नहीं बनाती? कहाँ गई? मैं बताती हूँ कहाँ गई। बोले थाली में सब्जी लगाई सजा करके और पति साहब को बिठा दिया, और फिर पहली रोटी बनाई और थाली में लगाई, बोले खा जाओ। पति को खिलाई। अब ये बेचारे गाय की रोटी खा करके गाय की तरह सीधे साधे हो गए। तो माँ को घर से निकाल, हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो बढ़िया वाले बैठे, तो आप ऐसा मत सोचना ये मेरी बहनें भी अच्छी बैठी है, ये तो गोधाम में देती होंगी गाय की रोटियां, नहीं देती? देती हो ना, दिया करो। किसी और का अधिकार नहीं खाना। जब से हमने दूसरों के हक का खाना प्रारंभ कर दिया, बोलो तब से ही देश में ये सब कुछ दिखाई, अरे बोलो तो ये दुख आए हैं। और बाद की रोटी रहना किसकी? कुत्ते को दी जाती थी, पर आज घर में रोटियां बनती है गिन करके। 4 मेरे पति की, 2 मेरे बच्चे की, 2 रोटी मेरी। पहली पति को खिला दी और बोल दो जरा बाद की रोटी, अरे बोलो तो अपने आप खा गई कह तो रही है, मैं खुद खा गई। मुझे माफ करना, थोड़े से व्यंग्यात्मक शब्दों में कह दो। आपने देखा होगा आज नारी ही नारी को बोलो देख करके खुश नहीं होती। घर में सास और बहू तो झगड़ा होता है, और ससुर और बहू हो तो बोलो कम झगड़ा होता है। ऐसा है। गर्भ में बेटी आती है तो कटवा करके कुत्तों के आगे नालों में डाल दी जाती है। अरे तुम कहां कहां का निवारण करोगे? मैं कहना चाहूंगी हिंदू जाति तेरे मिटने के लक्षण दूर नहीं, तुझे जाकर के चिड़ियाघर में देखना पड़ेगा कि इसको हिंदू कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जाति जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान नहीं कर सकती, बोलो उस जाति को मिटने में फिर ज्यादा देना नहीं। अच्छा बढ़िया तो नहीं लग रही होगी ना बात, मीठी तो नहीं लग रही होगी, पर क्या करें। अरे एक छोटा सा बच्चा आकर के बोला, ओ दादा तू कब मरेगा? दादा हंसा, हंस करके बोला पोते तुझे बड़ी जल्दी है मेरे मरने की। अरे तुझसे कितना प्यार करता हूं मैं। मासूम सा बच्चा कहता है दादा मुझे जल्दी नहीं है, पर मेरी मम्मी मेरे पापा से कह रही थी पता नहीं बूढ़ा कब मरेगा, ये मरे तो कमरा खाली हो जाए और बोलो 4000 रुपए फिर किराए पर चढ़ जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं। अच्छा बताओ ये स्थितियां हैं या नहीं? ये आपके देश की ही बात कह रही हूं मैं।
दासाहनी के रूप में एक घर में ही मर जाती है और वो लोग कंकाल बन करके वहीं पर सिमट करके रह जाती है। हमने पूछ लिया, माँ बेटा पैदा क्यों कर रही थी? बोले इसलिए किया था ताकि अर्थी को कंधा देगा और वो तो चिता को आग लगाएगा। पर जब चिता को आग देने का समय था तो बेटे के पास समय नहीं था। क्या कमाया? बोले बहुत कुछ कमाया। हमारे बाबूजी 100 रुपये देकर के गए, हमें सम्मान करते हैं। अरे इसलिए भारत के लोगों को जरूरत पड़ रही है आज मंदिर की। शर्म आए भारत के लोगों को, हिंदुओं को, कि आज माता पिता के मंदिर में कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझो, इन संस्था वालों की भावनाओं को समझो। ये चाहते हैं कि जिस देश में माता पिता लोगों का आदर हुआ करता था वहां फिर से लोग जागृत हो जाए। कम से कम मंदिर के इन कार्यों को देख करके ही जागृत हो जाए। होंगे या नहीं होंगे? इसीलिए लिखा है कवि ने क्या, हो मां का ऋण कौन उतारे। सुन लेना, मां का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे मां, अपने बच्चों पर